तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए। हो तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए। जय माता दी जोर से बोलो, जय माता दी सारे बोलो, जय माता दी आते बोलो, जय माता दी जाते बोलो, जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि के बारे में जानेंगे और उनका प्रिय भोग क्या है और उनका मंत्र, और इसके बाद हम श्रवण करेंगे दुर्गा सप्तशती के दूसरे और तीसरे अध्याय का, और इसके बाद आप श्रवण करेंगे दुर्गा चालीसा और माता की आरती। तो प्रिय भक्तजनों, कृपया करके आप हमारी वीडियो का श्रवण पूरा कीजिएगा, क्योंकि इन कथाओं को बीच में आधा अधूरा छोड़ने से दोष लगता है। तो आइए जानते हैं माता ब्रह्मचारिणी की पूजा किस प्रकार करें। नवरात्रि के दूसरे दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, मंदिर या पूजा स्थल पर आसन बिछाकर बैठ जाएं और माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें। माँ के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की तस्वीर या मूर्ति को फूल, अक्षत, रोली, चंदन आदि से सजाएं। पंचामृत जैसे कि दूध, दही, घी, शहद, गुड़ का भोग सबसे पहले अर्पित करें और इस दौरान आप माता के प्रिय मंत्र का जप करें, जो है ओम ऐं नमः। इस मंत्र को 108 बार जप करना चाहिए। माता ब्रह्मचारिणी का प्रिय भोग, माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री, दूध और पंचामृत का भोग लगाया जाता है और माता ब्रह्मचारिणी को पीले फूल बहुत पसंद है। तो आप इस प्रकार माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करके उनका आशीर्वाद और प्यार ग्रहण करें। तो आइए प्रिय भक्तजनों, अब आप श्रवण करेंगे दूसरा और तीसरा अध्याय। कृपया करके भक्तजनों प्रेम पूर्वक श्रवण कीजिएगा। तो आइए श्रवण करते हैं। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। महर्षि मेधा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। वह युद्ध में देवताओं की सेना को परास्त हो गई और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति से ब्रह्मा जी के साथ लेकर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृत्तांत भगवान श्री हरि और शंकर जी से कह सुनाया। वह कहने लगे कि हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीनकर सबका अधिष्ठाता स्वयं बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं के स्वर्ग से निकाल दिया है। वह मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचरते रहा है। देवताओं की सारी करतूत हमने आपको कह सुनाई है। हम आपके शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को देवताओं पर बड़ा गुस्सा आया। उनकी भौहें तन गईं और आंखें लाल हो गईं। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक में मिल गया और तेज का एक पुंज वह ऐसा दिखता था जैसे कि ज्वलयमान पर्वत हो। देवताओं के देख कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर
फैली हुई थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती थी। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। वह भगवान शंकर का तेज था, उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनके सिर के बाल बने, भगवान श्री हरि के तेज से उनकी भुजाएं बनी, चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से जांघ और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना, ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां पैदा हुई और वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां तथा कुबेर के तेज से नासिका बनी, प्रजापति के तेज से उनके दांत और अग्नि के तेज से उनके नेत्र बने, संध्या के तेज से उनकी भौहें और वायु के तेज से उनके कान प्रकट हुए। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया, अग्नि ने उसे शक्ति दी, वायु ने उसे धनुष और बाण दिए, सहस्र नेत्रों वाले श्री देवराज इंद्र ने उसे अपने वज्र से उत्पन्न करके वज्र दिया और ऐरावत हाथी का एक घंटा उतारकर देवी को भेंट किया। यमराज ने उसे काल दंड में से एक दंड दिया, वरुण ने उसे पास दिया, प्रजापति ने स्फटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने उसे कमंडल दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल और तलवार दी तथा उज्जवल हार और दिव्य वस्त्र उसे भेंट किए और इनके साथ ही उसने दिव्य चूड़ामणि दी, 2 कुंडल, कनक, उज्जवल अर्ध चंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और उंगलियों के लिए रत्न की बनी हुई अंगूठियां उसे दी। विश्वकर्मा ने उनको फरसा दिया और उनके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। इसके अतिरिक्त उसने उसे कभी न कुम्हलने वाले सुंदर कमलों की माला भेंट की। समुद्र ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेष नाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी तरह दूसरे देवताओं ने भी उसे आभूषण और अस्त्र देकर उनका सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। उसके इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का वह उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद समा न सका। आकाश उनके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर से प्रतिध्वनि हुई, जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई और समस्त समुद्र कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी और सबके सब पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न हो सिंह वाहिनी जगतमयी देवी से कहा, हे देवी, तुम्हारी जय हो। इसके साथ महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोक मगन देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर और हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। उसने क्रोध में भरकर कहा, यह सब क्या उत्पात है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से भयानक नाद का शब्द सुनाई दिया था और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो कि अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उसके चरणों के भार से
पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश के एक रेखा सी बन रही थी और उनके धनुष की टंकार से सब लोग क्षुब्ध हो रहे थे। देवी अपनी सहस्त्रों भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। इसके पश्चात उनका दैत्यों के साथ युद्ध छुड़ गया और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सब और सब दिशाएं उद्भाषित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति छिदुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और दूसरे दैत्यों की चतुरंगिनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा और 60,000 महारथियों को साथ लेकर उदग्र नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगा और महाहुन नामक असुर 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर असीलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर युद्ध करने लगा। वाशकल नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। विडाल नामक असुर 1 करोड़ रथियों सहित लड़ने को तैयार था। इन सब के अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी और घोड़ा साथ लेकर लड़ने लगे और इन सब के पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर तोमर, भिंडीपाल, शक्ति, मूसल, खड़ंगों, फरसों, पट्टियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियां फेंकने लगे और कई अन्य शस्त्रों। इसके पश्चात सबके सब दैत्य अपनी अपनी तलवारें हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़े और उसे मार डालने का उपभोग करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उनके सब अस्त्रों शस्त्रों को काट दिया। इसके पश्चात ऋषियों और देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी। वह प्रसन्न होकर असुरों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्यों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा जैसे कि वन में दावानल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भर जितने श्वासों को छोड़ा वह तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए। फरसे, भिंडीपाल, खड़ंग तथा पट्टीश इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए वह गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख व मृदंग आदि बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड़ंग इत्यादि से सहस्त्रों असुरों को मार डाला। कितनों को घंटे की भयानक आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया और कितनों को ही असुरों ने उसने पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीट घसीट कर मारा। कितनों को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए और कितनों को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मूसल की मार से घायल होकर रक्त वमन करने लगे और कई सूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए और कितनों की बाण वर्षा से कमर टूट गई और देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गईं, कितनों की ग्रीवाएं कट गईं, कितनों के शरीर कटकर दूर भूमि पर लुढ़क गए और कितनों के शरीर बीच में से कट गए और कितनों की जंघाएं कट गईं और वह पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही सिरों पर पैरों के कटने पर भी भूमि पर वह उठ खड़े हुए और सहस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे और कई दैत्यगण भूमि में बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर जिनके सिर कट चुके थे बिना सिर के धड़ से ही हाथ में शस्त्र लिए हुए लड़ रहे थे। दैत्य रह रहकर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहां पर यह घोर संग्राम हुआ था वहां की भूमि रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से भर गई थी और असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियां बह रही थी। इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में इस तरह से नष्ट कर डाला जैसे कि तृणकाष्ठ के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है। और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ और बड़ा शब्द करता हुआ असुरों की शरीरों से मानो अपने प्राणों को ढूंढ रहा हो। वह देवी के गणों ने जब दैत्य के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश में उन पर पुष्प वर्षा कर दी। जय माता दी।
आइए अब सुनते हैं तीसरा अध्याय। महर्षि मेधा ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होती देखकर उन सेना का सेनापति चिछुर क्रोध में भर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी से इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पानी की धार बरसा रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला तथा उसके घोड़ों व सारथी को मार दिया, साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काट कर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों की बींध दिया। धनुष, घोड़ों और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाईं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टूटकर दो टुकड़े हो गई। इससे दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिया और उसे भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और महा असुर के शूल के 100 टुकड़े कर दिए और साथ ही महा असुर के प्राण भी हर लिए। चिछुर के मारे जाने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया और उसके आने के साथ ही शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध में लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसको फिर भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर गिर पड़े और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजे से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध में भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटी से उदग्र को भी मार दिया। कराल को दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से चूर कर डाला। क्रोध हुई देवी ने गदा के प्रहार से उद्धत दैत्य को मार गिराया। भिंडीपाल से वाशकल को और बाणों से ताम्र तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्राश्य, उग्रीवीर्य और महाहुन नामक राक्षसों को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से बिडाल नामक दैत्य का सिर काट डाला और अपनी बाणों से दुर्धर और दुर्मुख राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया और वह भैंसे के रूप धारण कर देवी के गणों को दुख देने गया, उन गणों में कितनों को उसने मुख से प्रहार से, कितनों को खुरों से, कितनों को पूंछों से और कितनों से सींगों से और बहुतों को तो दौड़ाने के वेग से, अनेकों को सींग नाद से और कितनों को चक्कर देकर और कितनों को श्वास वायु के झोंकों से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिरा देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा गुस्सा आया और दैत्य के क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा सींगों से पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा और मुख से शब्द करने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सींगों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और श्वास के आकाश में उड़ते हुए पर्वत फटने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को देखकर चंडिका को भी बहुत क्रोध आया और वह उसको मारने के लिए क्रोध में भर गई। देवी ने पास फेंककर दैत्य को बांध लिया और उसने बंधा जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। और जो ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई कि उसने पुरुष का रूप बना लिया। जो ही हाथ में तलवार लिए हुए
था। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष को उसकी तलवार ढाल सहित बीन डाली। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंह को खींचने लगा और गर्जना करने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकों को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बलवीर्य तथा मद में क्रोध हुए दैत्यों की गर्जने लगा। उसने सिंहों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर चूर करती हुई बोली, अरे ओ मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ जब तक तू गरज ले, और इसके पश्चात मेरे हाथों तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गरजेंगे। महर्षि मेधा ने कहा। यूं कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैरों से दबाकर सूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैरों से दबने पर भी दैत्य अपने दूसरे रूप में अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वह आधा ही बाहर आया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। तब वह आधा निकला हुआ ही दैत्य युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सर काट दिया। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ऋषियों महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्व राज गान करते हुए तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। जय माता दी। अध्याय समाप्त। अब सुनेंगे दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीहूं लोक फैली उजियारी, शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भुकुरुटि विकराला, रूप मात को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे, तुम संसार शक्ति लेकीना, पालन हेतु वंदन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला, प्रलय काल सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुमरे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे, रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुध बुद्धि ऋषि मुनि है उबारा, धरो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ के खम्बा, रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरण्य कश्यप को सन्न पठायो, लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही, चीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा, हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित ने जाए बखानी, मातंगी धुमरावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता, श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारणी, के हरिवाहन सोई भवानी, लंगुर वीर चलत अगवानी, कर में खप्पर खड़ंग विराजे, जाको देख काल डर भाजे, सो है अस्त्र त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ये सूला, नगर कोट में तुम्ही विराजत, तीहूं लोक में डंका बाजत, सुम निसुम दानव तुम मारे, रक्त बीज संघन संहारे, महिषासुर दैत्य अभिमानी, जे अगिबार मही अकुलानी, रूप कराल काली को धारा, सेन सहित तुम ते ही सहारा, परिगाड़ संतन पर जब जब भैसा है मातु तुम तब तब, अमरपुरी अरुबा सब लोका, तम महिमा सब रहे अशोका, ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे, ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाए, जन्म मरण से ता छुट जाए, जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग ने होय बिन शक्ति तुम्हारी, शंकर आचार तप कीनो, काम क्रोध जीती सब लीनो, निज दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको, शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तम मन पछतायो, शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी, भय प्रसन्ना दी जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा,
मोको मातु कष्ट तिगेरे, तुम बिन कौन हरे दुख मेरे। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मोरख मोह अति डर पावे। शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमरो इच्छित तुम्हें भवानी। कर कृपया हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे कर हो निराला। जब लगी जियो दया फल पाऊं, तुमरो जस में सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण्य जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। श्री दुर्गा चालीसा संपूर्ण। अब सुनेंगे दुर्गा माता की आरती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत। हरि ब्रह्मा शिव हरि ओम। जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत। टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दौ नैना, उज्ज्वल से दौ नैना। चंद्र वदननी को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर। रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गले माला, रक्त पुष्प गले माला। कंठन पर साजे, ओम जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजत, खड़ग खपर धारी। मैया खड़ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत। तिनके दुख हारी, ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती। मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर। राजत सम ज्योति, ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर धाती। मैया महिषासुर धाती। धूम्र विलोचन नैना, धूम्र विलोचन नैना। निश दिन मदमाती, ओम जय अम्बे गौरी। चंडी मुंड संहारे, शोणित बीज हरे। मैया शोणित बीज हरे। मधु कैटभ दौ मारे, मधु कैटभ दौ मारे। सुर भयहीन करे, ओम जय अम्बे गौरी। ब्राह्मणी रुद्राणी, तुम कमला रानी। मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी। तुम शिव पट रानी, ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत, नृत्य करत भैरो। मैया नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ताल मृदंगा। और बाजत डमरू, ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता। मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता। सुख संपत्ति करता, ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित, वर मुद्रा धारी। मैया वर मुद्रा धारी।
मने वांछित फल पावत, मने वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत, आगर कपूर बाती, मैया आगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुमे राजती, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति घर आवे। ओम जय अम्बे गौरी। बोलिए सच्चे दरबार की जय, माता रानी की जय।